अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है पालक गोश्त। तो पालक गोश्त के लिए मैंने तकरीबन ये 3 पाव के करीब मेरे पास गोश्त था। इसको हम डाल लेंगे कुकर में। तो इसके बाद हमने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, वो मैंने कटिंग कर लिए हैं मोटे मोटे, वो डालेंगे। तीन चार मैंने टमाटर लिए थे, उनको भी कटिंग कर लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं कटिंग करना। और ये लहसुन की मेरे पास तकरीबन 1 लहसुन जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब जो खुश्क मसाले हैं जी, वो इसमें नमक, मिर्च और हल्दी जाएगी। नमक 1.5 टीस्पून है, मिर्चें भी टीस्पून है और हल्दी 1/2 टीस्पून है बस। और इसमें 2 गिलास पानी डाल के तो हम तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे, ताकि अच्छी तरह गोश्त हमारा जो है वो गल जाए। इसको मिक्स करेंगे और हम इसको क्या कहते हैं, गलाएंगे अच्छी तरीके से। अब ये हमने लेनी है, मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने पालक ली थी। उसको मैंने सिर्फ पत्ते पत्ते जो है उनको अलग कर लिया था और उसको अच्छी तरीके से बड़े बर्तन में डाल के तो 2-3 दफ़ा आपने वॉश करके तो निकाल लेना है। तो ये हम इसमें पालक डालेंगे और तकरीबन हाफ़ जो है ना मेरे पास, वो 1 प्याली के करीब आप धनिया ले लें। या हाफ़ गुच्छी धनिया की है, वो इसको धो के तो वो इसमें डाल दें। और इसमें पानी जो है पालक का क्योंकि अपना पानी भी होता है, और नमक भी आपने गोश्त में जो है मैंने कम ही यूज़ किया था, क्योंकि पालक में भी होता है नमक थोड़ा। तो 1 गिलास पानी डाल के हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, वरना इसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। 10 मिनट के बाद हमने पालक और धनिया जो था निकाल के मैंने उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, लेकिन जो उसका पानी था ना, बॉइलिंग पानी, वो हमने फेंक देना है, वो नहीं आपने ऐड करना। तो उसके बाद हम घी डालेंगे। तकरीबन मैंने 1 चम्मच के करीब जो है ना बड़ा खाने वाला, वो चम्मच घी डाल के इसमें हम पालक डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। और इसका कलर जो है हमने चेंज करना है, तो इतना हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैं 1 किलो पालक के हिसाब से बना रही हूँ, तो आप अगर ज़्यादा पालक लें तो आप उसी हिसाब से इसमें चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो बढ़ाते रहेंगे। जैसे 1 किलो पालक है तो आपने 2 किलो लेनी है, तो आप उसमें धनिया भी ज़्यादा ऐड करेंगे और मसाले भी। ये देखिए, जब हमारा पालक का कलर इस तरीके से चेंज हो जाएगा, डार्क ग्रीन कलर में ये आ गया है और घी भी अलग हो गया, तो अब हमने इसमें 1 गिलास भर के दूध के ऐड करना है। 1 किलो पालक है तो मैं 1 गिलास डाल रही हूँ। अगर आपके पालक ज़्यादा है तो आप उसी हिसाब से दूध ऐड करते रहेंगे। और दूध डालने के बाद हमने इसको इतना भूनना है कि जो दूध है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और ये बिल्कुल मुलायम सा जो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा पालक का। जो मेन जो टेस्ट होता है वो इसका दूध से ही बनेगा। तो आपने इसको डाल के अच्छे तरीके से फ्राई करना है। पालक का भी हमने दूध बिल्कुल ड्राई करके उसको भी फ्राई करके रख दिया है। और ये अब हम आते हैं अपने गोश्त की तरफ। तो ये गोश्त जो है ये हमारा रेडी हो गया। अब हमने इसको फ्राई करना है। देखिए, इसमें भी ऑयल आ गया, घी जो गोश्त का होता है वो भी, और पालक में मैंने घी ऐड किया। तो अब हम इसमें जो घी ऐड करना है वो तकरीबन 1 प्याली छोटी जो होती है ना, वो हम इसमें घी डालेंगे, वरना जो है हमारे पालक गोश्त में घी ज़्यादा हो जाएगा। और हमने सब्ज़ मिर्चें, मैंने तकरीबन सब्ज़ मिर्चें ली थी, 5-6 सब्ज़ मिर्च थी, और 1/2 इंच का टुकड़ा जो है वो उसका था अदरक का, उनको हमने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया था, तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ये लहसुन अदरक नहीं सॉरी अदरक और मिर्चों का पेस्ट डाला मैंने। क्योंकि मैंने पहले अदरक नहीं डाला ना सब्ज़ मिर्चें डाली थी, तो इस टाइम पे आके जब गोश्त गल जाएगा तब हम इसमें ये पेस्ट ऐड करेंगे।
ये आपको तो लग रहा होगा वीडियो छोटी सी है जी, 10 मिनट में पालक गोश्त बन गया। हालांकि ये पालक गोश्त तैयार करने में मुझे तकरीबन 3 से 4 घंटे लग गए थे, तब कहीं जाके ये थोड़ा सा पालक गोश्त बना था। तो घी भी डाल दिया मैंने भी इसमें 1 चम्मच। तो ये होता है जी, हम लोग पालक गोश्त खाने शादियों पे होता है, देगी पालक गोश्त मिलता है तो खाते हैं, लेकिन आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो आपको सेम देग के पालक वाले ही लुक आएगी, वैसा ही उसका टेस्ट होगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस पर, लेकिन ये कि आपकी जो डिश है वो अच्छी तैयार हो जाएगी। अब हम इसको भूनते जाएंगे और इसका जो पानी है वो खुश्क करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। अब ये इसमें खुश्क मसालों में सिर्फ अभी फ़िलहाल इसमें सूखा धनिया 2 टेबलस्पून और काली मिर्चें हैं 1.5 टेबलस्पून के करीब वो ऐड करूँगी। इसमें सफ़ेद मिर्च भी जाती है, लेकिन मेरे पास वो मौजूद नहीं, तो मैंने इसमें काली मिर्चें ज़्यादा ऐड कर दी, वरना इसमें सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल होता है। तो हम धनिया और काली मिर्च डाल के इसको भूनेंगे। पहले हमने गोश्त में डाला जी वो हरी मिर्च अदरक का पेस्ट, फिर हमने इसमें डाला घी, फिर हमने इसमें डाला सूखा धनिया और काली मिर्च, और इसको भूनेंगे ताकि इसकी जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और ऊपर ऑयल आ जाए। और एक बात और कि पालक में जब आपने दूध डालना है तो वो भी बिल्कुल आपने स्लो फ्लेम करके डालना है। और अब हम इसमें जब दही ऐड करेंगे वो भी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ऐड करेंगे जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा। ये जो आप बातें हैं ये इनको याद रखा करें, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे दूध उसमें डाल देंगे तो फिर वो चाहिए दूध जो है वो फट जाएगा। तो आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम करके दूध डालना है। ये देखें हमें भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब ये गोश्त है जो वो हमारा भुना गया है, उसके ऊपर ऑयल आ गया है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें 1 छोटी प्याली दही की ऐड करेंगे। आधा पाव के करीब ये दही है, तो ये हम डालेंगे। अब दही डाल के इसको चम्मच को अच्छी तरह से चलाएंगे और इसको भी आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी बुनाई करेंगे। बस ये है कि आप जितना ज़्यादा इसकी अच्छी बुनाई करेंगे उतना आपका ये टेस्टी बनेगा। अब हमने इसमें जो चीज़ ऐड करनी है वो है जनाब सुरख मिर्च साबुत वाली जो होती है वो, तकरीबन 4 से 5 है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हमने 2 टेबलस्पून के करीब सूखी मेथी है वो ऐड करेंगे। सूखी मेथी आपने ज़्यादा नहीं डालनी, वरना वो उसकी एक जो है मखसूस किस्म की कड़वाहट आने लग जाएगी। तो ये हमने खुशबू के लिए डाली है। इस टाइम इसको फिर हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। इस टाइम पे तो बड़ी प्यारी स्मेल आ रही थी, जैसे हमने इसमें मेथी ऐड की है बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी पालक गोश्त की। तो आप अब इसको इतना फ्राई करें कि ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, देखते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप जो है मेरे वीडियोस को लाइक करें। आगे मैं आपके लिए मज़ीद और अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो लेकर आऊँगी। अब बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, तो बच्चों के लंच बॉक्स के हवाले से कि लंच बॉक्स में बच्चों को क्या देना है तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और एक मेरी डिश जी मैंने हलीम भी बनानी है अभी। तो आप लोग भी कमेंट्स में बताया करें आप क्या चाहते हैं क्या पकाऊं मैं, तो मैं ज़रूर जो है आपकी मर्ज़ी के मुताबिक भी कोई ना कोई डिश बनाया करूँगी। तो ये इस टाइम पे आके हमने जो जब हमारा गोश्त इस तरीके से फ्राई हो गया, ये बबल से आ रहे हैं ऊपर, और अभी इस पे ऑयल भी आ जाएगा। ये देखिए जी हमने अपना जो गोश्त था उसको फ्राई करके अलग कर दिया था। अब ये जो पालक मैंने दूध डाल के उसको ड्राई किया था, साइड पे देखिए घी आ रहा है। तो इस तरह से जब आपकी कंडीशन हो जाए पालक की, अब हमने पालक को हल्की आंच पे ऊपर रख के अब जो गोश्त हमने फ्राई किया था वो हम इसमें
थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। सारा हमने जो ग्रेवी और जो गोश्त है वो हम इसमें डालेंगे और फिर से हम इसको दोनों चीज़ों को भूनेंगे। आपका खाना तभी अच्छा बनेगा जब उसकी भुनाई आप अच्छे तरीके से करेंगे। ये गोश्त डाल के आपने चूल्हा जो बिल्कुल स्लो रखना है इस टाइम पे भी, क्योंकि फिर जब चूल्हा तेज़ होगा तो पालक जो है नीचे लग जाएगी और फिर उसकी जो है ना एक स्मेल आने लग जाती है खाने में से लगने की। ये देखिए अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। तो भी जब ये पक के रेडी होगा तो आप देखिएगा कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है और टेस्ट तो इसका इतना टेस्टी था, बहुत मज़ा आया। मैंने इसके साथ सिंपल जो राइस थे, बॉयल राइस, वो बनाए थे और साथ मैंने बाज़ार से जो है ना वो एक बच्चा मेरा राइस नहीं खाता तो वो कहता जी मुझे बाज़ार की रोटी मंगवा के दें, फिर उसको बाज़ार से रोटी मंगवा दी थी मैंने, तो उसने उसके साथ खाई थी। तो ये देखें घी ये ऊपर आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको फ्राई करते जाएंगे और जब ये फ्राई हो जाएगा तो इस टाइम पे आके हमने इसमें तकरीबन 2 बड़े चम्मच जो है पिसा हुआ गरम मसाला आपने लास्ट में इस टाइम पे आके ऐड करना है, जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। और जो इसकी मज़ीद अच्छी जो मुलायमत आनी है इसमें, जो ये और सॉफ्ट हो जाएगा, वो जो इसमें हमने चीज़ ऐड करनी है वो भी मैं आपको भी बताती हूँ कि वो क्या चीज़ है। तो ये जनाब ये देखें घी भी ऊपर आ रहा है। जैसे ही घी ऊपर आएगा वैसे ही आपने इसमें गरम मसाला जो है वो ऐड कर देना है। गरम मसाले में तमाम मसाले हैं जिसमें वो लौंग वगैरह, इलायची, सारा जो साबुत होता है साबुत गरम मसाला वो आपने लेना है। ये देखिए अभी से इसकी जो है ना लुक चेंज होना शुरू हो गई है। तो जब हमारा ऑयल आ जाएगा ऊपर तब हमने इसमें जो क्रीम होती है ना, मिल्क पैक क्रीम या दूसरी जो होती है एवरीडे वगैरह की, वो क्रीम हम इसमें अब इस टाइम पे आके वो ऐड करेंगे। क्योंकि पालक हमारी जो थी वो थोड़ी, यानी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही सालन बनाया तो उसमें मैंने तकरीबन 3-4 बड़े चम्मच के करीब ये देखें क्रीम है वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो आप इस तरह से इसके ऊपर लास्ट में बिल्कुल आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है। ये देखिए ये कितनी प्यारी लग रही है। तो ये क्रीम मैंने जो क्रीम यूज़ किया वो मिल्क पैक की है। एक डिब्बा मैंने मंगवाया था उसमें से हाफ़ ही मेरा यूज़ हुआ है। तो बाज़ लोग इसमें जो है वो खोया भी डाल देते हैं लास्ट में, लेकिन मैं जो हूँ ना मैं वो ने क्रीम ऐड की है, इसका जो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको फिर 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको दम पे रख देंगे। तो ये और भी ज़्यादा इसका जो है टेस्ट क्रीम का भी इसमें ऐड हो जाएगा और तमाम मसाले जो हैं वो यकजान हो जाएंगे। ये देखें जनाब हमारा पालक गोश्त पक के रेडी हो गया है। तो वो आपने जो है ना अपना भी बहुत सा ख्याल रखना है और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है और इस डिश को आपने लाजमी ट्राई करना है। तो कल आपसे फिर मिलेंगे, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।